चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। तो हम बनाना सीखेंगे स्मॉल लेटर एफ। स्मॉल लेटर एफ कर्सिव में बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। लाइक आपका बुक में एफ ऐसा छपा हुआ होता है, पर कर्सिव में एफ बिल्कुल अलग होता है। देखेंगे कैसा होता है। पहले मैं 4 लाइनिंग में बता देती हूँ एफ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक बड़ा मतलब लार्ज साइज का अल्फ़ाबेट है। सबसे पहले हमें एल बनाना है इस तरीके से, लेकिन एल पूरा नहीं बनाना है, बस ऊपर ऐसे बना के और सीधा ले जाना है। अब हम सीधा डंडे को सबसे नीचे ले जाएंगे 4th लाइन तक। ये एक अल्फ़ाबेट है जो चारों लाइंस को कवर करता है। फिर हम इसको ऊपर लाएंगे और एक बो की तरह बांध देंगे, जैसे गिफ्ट रैप करके ऊपर बो नहीं बांध देते, इस तरीके से। देखेंगे ध्यान से, ऊपर लेके जाएंगे, फिर सीधा स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे, फिर राइट साइड लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाके जोड़ देंगे वापस, और फिर राइट कर्व। दिस इज स्मॉल लेटर एफ। ऊपर फिर स्ट्रेट सीधी लाइन डाउन, फिर थोड़ा सा राइट, और फिर ऊपर जॉइंट कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और फिर राइट। दिस इज स्मॉल लेटर एफ। 1 लाइनिंग में देखेंगे, हम एल बनाएंगे और फिर सीधा ले जाएंगे इसको नीचे, फिर राइट साइड पे, और ये लाइन के नीचे भी आती है इसकी टेल। जैसे जी की टेल नीचे आती है, वाई की टेल नीचे आती है, ऐसे एफ की ऊपर तक भी जाती है और नीचे तक भी आती है। ये ऐसे है। मतलब अगर आपका ए इस साइज का है तो एफ का अपर पार्ट इससे डबल बनेगा लाइक दिस, और लोअर पार्ट भी बनेगा लाइक दिस। ये मैंने साइज कंपैरिजन के लिए ए बना के दिखाया आपको कि ए से डबल साइज का बनता है एफ का ऊपर वाला पार्ट, और फिर नीचे भी टेल बनती है। ठीक है, तो एफ से वर्ड्स बना लेते हैं। एफ, जब ये वाला बो आपका आगे थोड़ा सा आ जाएगा तब यहीं से ए जोड़ देंगे, फिर ए से एन जोड़ के फैन बना लेंगे। ठीक है, एफ को इस तरीके से जोड़ते हैं। एफ का जो ये आगे वाला, एफ का ये जो आगे वाला टेल है, इससे आप अगला अल्फ़ाबेट जोड़ के लाइक दिस, फिर ए, इस तरीके से आप एन बना देते हैं। एफ, इस वाले पार्ट से ए बनाना शुरू कर देंगे यहीं से ही, फिर ए की टेल से एन बनाना शुरू कर देंगे, फैन। ठीक है, तो फैन बनाने का प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे 1 लाइन में। 5, 6 जितने भी आपके फैन आते हैं एक लाइन में उतने लिख लीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे बनाना, अच्छा उसके बाद हम एक पैटर्न बना लेते हैं। हम बना लेते हैं स्मॉल बी का पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल बी बनाएंगे और फिर उससे नीचे से ऊपर ले जाएंगे डायरेक्ट, और फिर एक और बी बनाएंगे। इस तरीके से हम स्मॉल बी का एक पैटर्न लिख लेते हैं। तो हम एक कंप्लीट लाइन स्मॉल बी के पैटर्न की कर लेते हैं। बीच में रिवाइज अपना बी भी हो जाएगा और पैटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे ही 4 लाइनिंग में कर लेंगे स्मॉल बी का पैटर्न। यहाँ से आप सीधा ऊपर ले जाइए और दूसरा बी बनाना स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से, बिना पेंसिल उठाए लगातार पूरी लाइन स्मॉल बी की आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ओके। एक बार स्मॉल ई का पैटर्न भी लिख लेते हैं। जो एल पैटर्न है उससे आधे साइज का बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे साइज में बनाना है ई का पैटर्न। और 4 लाइनिंग में बीच की 2 लाइंस में ये बनाएंगे ई का पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट बनाना सीखेंगे स्मॉल लेटर एच। तो स्मॉल लेटर एच कैसे बनाना है 4 लाइनिंग में बताती हूँ। पहले
जैसे हमने बी बनाया था, हमने क्या किया था, स्लैंटिंग लाइन बनाई थी और हमने पेंसिल ऊपर ले गए थे, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसे बी होता है, बस सेमी सर्कल ना बना के इसको ऐसे बना देना है, राइट साइड से ऐसे ऊपर ले जाके आप राइट ले जाके डाउन और फिर थोड़ा सा अप। ये हो गया आपका स्मॉल लेटर एच। वन लाइनिंग में देखेंगे, पहले आपको टेल बनानी है, थोड़ा सा पीछे सीधा, जिस रास्ते आए उसी रास्ते ऊपर जाके एच, इस तरीके से बनाना है। एच का वर्ड बनाना सीख लेते हैं। एच, ये एच यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, हम यहीं से ए बनाना शुरू कर देंगे। एच ए ख़त्म हो रहा है, यहीं से ऊपर ले जाके एन बनाएंगे, एन, और यहीं से फिर डी बना देंगे, हैंड। इस तरीके से 4 अल्फ़ाबेट्स जोड़ के हम वर्ड बना सकते हैं। एच ए एन डी। ठीक है, अब तक तो आप ज्वाइन करने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। ज्वाइन करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एच ए एन डी, इतने सारे पैटर्न्स हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ज्वाइनिंग आपको पैटर्न से ही आ जाएगी, आप सारे पैटर्न्स बनाते रहिए, आपको ज्वाइनिंग अपने आप आ जाएगी। एच ए एन डी, हैंड लिख लेंगे, एक कंप्लीट लाइन कर लेंगे हैंड की। उसके बाद हम एक और पैटर्न करते हैं अपना, स्मॉल डी का पैटर्न कर लेते हैं एक बार रिवाइज। हम बनाएंगे डी, नीचे आएंगे, वापस से एक और डी बनाएंगे, फिर इसी से जहाँ ये डी ख़त्म हो रहा है इसी से जोड़ते हुए दूसरा डी बना लेंगे। तो एक बार डी बना लेते हैं एक लाइन में, डी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपना रिवीजन भी हो जाएगा और पैटर्न का भी काम हमारा होता रहेगा। इस तरीके से पूरी एक लाइन में आप डी का पैटर्न बना लीजिए। मैंने 4 लाइनिंग में देखिए ऊपर की 3 लाइन में लिखा है डी, इसी तरीके से आपको लिखना है, और 1 लाइनिंग में भी बता दिया आपको कैसे लिखना है। रिवाइज कर लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट्स। हम लोगों ने जे तक सारे अल्फ़ाबेट्स सीख लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। एक बार बना के देख लेंगे, जे तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। उसके बाद हमने एल सीखा है, उसके बाद एम सीखा है, एन सीखा है, टी भी सीखा है और यू भी सीखा है। एक बार बना लेंगे 4 लाइनिंग में भी, ए बी। एक बार बनाकर सारे अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर किसी को कोई अल्फ़ाबेट याद नहीं आ रहा है, बनाना नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देख लेंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसकी क्लास खोलकर एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, पर एक बार कर लेंगे रिवाइज़, क्योंकि साथ साथ चलना ज़्यादा बेहतर है, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई भी काम। चलिए, मैं सोचती हूँ कि आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर चुके होंगे अब तक। मिलते हैं अगली क्लास में।